ये नाली सफाई नहीं हुई, ये वाली 10 बार जो चेयरमैन के पीरियड में हुई। चाचा आप लड़का आप गुस्सा कर रहे हैं। तो मेरे लिए सब कुछ किए, जब से मेरे योगी मोदी आए हैं तब से यहाँ बहुत कुछ हुआ है। सुविधाएं नहीं दी है, जो भी सुविधाएं दी है धीरू सिंह ने सुविधाएं दी है, चाहे वो ऑक्सीजन की समस्या हो, ऑक्सीजन घर घर जिसको जरूरत पड़ी है धीरू सिंह पहुंचाए हैं। लंच पैकेट गरीबों तक केवल धीरू सिंह का पहुंचा है। चेयरमैन बता दे कितना लंच पैकेट बलरामपुर शहर में बंटवाया है। वहाँ के नगर पालिका के जो काम करने वाले उनको दिए पैसा, काम नहीं करवाया गया। कोई काम नहीं हुआ। 2 साल हो गए हमको पैसा दिए हुए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। ए न्यूज की टीम आज बलरामपुर में है और बलरामपुर में हम आपको 3-4 दिन से जो है लगातार आपको सर्वे कर रहे हैं और सर्वे आपको दिखा रहे हैं। कभी प्रत्याशियों के से मिल रहे हैं तो कभी क्षेत्र की जनता की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र में जनता का मूड क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज हम बड़े पुल पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ क्षेत्र की जनता है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बलरामपुर की क्षेत्र की जनता का क्या कुछ मुद्दा है और ये किन मुद्दों पर वोट देगी, जनता का मूड क्या है, जनता का माहौल क्या है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे पहले बात करेंगे। अंकल क्या नाम है आपका? बलराम कुमार कश्यप। नगर निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? अक्सर सफाई है, यही सब है, पानी है, लाइट है, बिजली है और क्या यही सब होना चाहिए। छोटे हमको सबको ये जरूरत है। ये सारी सुविधाएं जो है ये बलरामपुर में अभी उपलब्ध नहीं करवाई गई, दी नहीं गई है क्या? नहीं, उतना नहीं, ज्यादा नहीं हो पाता है। सर सफाई मामले में थोड़ा बहुत कम होता है। अब थोड़ा सा आने जाने पे होने लगा है। तो क्या चाहते हैं आप? अब यही है कि यही सब लाइट पानी बिजली हमको सबको यही जरूरत है, सुविधा है और क्या चाहिए। लाइट पानी बिजली की सुविधाएं बलरामपुर के क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रही है। मिल रहा है मगर बहुत कम मिल रहा है। लाइट वाइट तो बराबर मिल रहा है। अच्छा, वोट किसको देंगे? आपको क्या लग रहा है कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो बलरामपुर में? हम तो कमल को देंगे। कमल को वोट देंगे? कमल को देंगे, साईं बाबा। अच्छा, अभी जो यहाँ के मौजूदा जो यहाँ के चेयरमैन रहे हैं उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास कार्य करवाया है? जो भी कराया जो सामने ही दिखाई दे रहा है, जो कुछ कराए वो सामने ही दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। क्या मुद्दा रहेगा आपका? नगर निकाय चुनाव आ रहा है। हमारा नगर निकाय चुनाव आ रहा है तो हमारा मुद्दा रहेगा कमल का फूल। कमल का फूल कोई मुद्दा नहीं होता, मुद्दा बताइए। मुद्दा ये रहेगा, ये जो सामान जो चेयरमैन है वो कुछ नहीं काम करवा पाए हैं इस टाइम। कोई काम नहीं करवाया? कुछ नहीं करवा पाए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हमने जो बलरामपुर को आदर्श पालिका बनाकर रख दिया है। कुछ नहीं करवा पाए वो। आदर्श पालिका फिर कैसे हो गई? अरे भाई देखो, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं परमानेंट, यही बड़े पुल पे हमारा घर है। वो कुछ काम नहीं करवा पाए हैं इस टाइम। अच्छा, कभी देखे हैं उनको? बिल्कुल देखे हैं। 5 साल में कभी आए हैं क्षेत्र में? नहीं, क्षेत्र में नहीं आए उनके, मतलब वो हम लोग को काम देते हैं तो हम देखते हैं उनको। आए दिन आते रहते हैं उद्घाटन करने के लिए, इसलिए हम टाइल पत्थर का काम करते हैं तो आए दिन वो आते रहते हैं उद्घाटन के लिए। अच्छा, तो क्या चाहते हो? कौन सी ऐसी सरकार है या फिर कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो बलरामपुर को आदर्श पालिका बना सकता है, आदर्श नगर पालिका बनाएगा? हमारी नजर में तो ये है धीरू भाई, जो धीरू सिंह है, धीरू भाई जो खड़े हुए हैं इस टाइम, हमारी नजर में तो वही बनवा सकते हैं। वो बनवा सकते जो हैं? नए खड़े हुए हैं इस टाइम। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी खड़े हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह और धीरू, वो बलरामपुर की सूरत जो है वो बदल सकते हैं। देखिए और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? पवन नाम है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दे पर वोट देंगे? हम तो विकास के ऊपर मतलब देंगे वोट। विकास नहीं हुआ है क्या बलरामपुर में? क्या हुआ विकास? 15 साल मैंने इनको देखा है, सपा वालों को, हाँ। और 5 साल मैंने हाथी वालों को देखा है। 20 साल हो गया, 20 साल के अंदर कोई विकास नहीं है। बलरामपुर जहाँ था वहीं पर है। सपा के शासन में एक बार केवल बाजार की वो रोड बनी थी, जो 2 ही महीने के बाद वहाँ की सरिया और यह सब दिखाई पड़ने लगी, ढलैया हुआ था उसमें। समाजवादी पार्टी का 17 साल दबदबा रहा है, उसके बावजूद उनका तो कहना है कि हमने बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। 425 कहाँ है उनका मतलब विकास कार्य? कहाँ है? 20 साल हो गए, जैसा नाला है पटा वैसा ही नाला पटा है। बीएसपी के जो अभी मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने कुछ नहीं करवाया था क्या? 15 साल मैंने उनको देखा, सपा वालों को, और बीएसपी को मैंने देखा 5 साल, कुल मिलाकर के 20 साल। 20 साल में कोई भी वो नहीं हुआ विकास कार्य। पर अभी मौजूदा जो चेयरमैन थे वो तो बोल रहे थे कि हमने बलरामपुर को आदर्श नगर पालिका तो बनवा दिया आप लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, आप लोगों को नहीं मालूम है कि आदर्श कहाँ है?
आदर्श देखना चाहिए ना कि वो कहाँ तो है बोल रहे थे, उन्होंने तो यही बताया कि हमने आदर्श लिखित तौर पे, उन्होंने हर जगह पर लिखित तौर पे लिख करके रखा है कि आदर्श नगर पालिका बलरामपुर है। कागज में तो हर चीज बन ही जाता है, कागज में तो हर चीज बन ही जाता है ना। जो आंखों से मतलब दिखाई पड़े उसको मतलब देखा जाता है। सबसे पहली चीज ये है 15 साल मैंने उनको देखा और 5 साल इनको देखा। सीवर लाइन की समस्याएं भी उनका कहना है कि उन्होंने खत्म कर दिया है। गंदा पानी आ रहा था, उसमें कीड़े निकल रहे थे। 50 बार सफाई हुआ। हम लोग सुबह जब पानी लेकर आते हैं बाल्टी में भर के रखते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो आप लोग उसको पीते कैसे हैं? अब हम लोग क्या पीते हैं उसको, मतलब रोक देते हैं, नहीं पीते हैं, फिल्टर वाला पानी पीते हैं। चलिए देखिए और लोग भी हैं। क्या नाम है अंकल आपका? जो चीज सही हो क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम ब्रिजेश कुमार सिंह है। किन मुद्दों पर वोट देंगे? निकाय चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव आ गया है, मुद्दा क्या रहेगा बलरामपुर के क्षेत्र के? बलरामपुर का काम करने का सुविधा रहेगा, जो काम करेंगे उसको दिया जाएगा भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार को? भाजपा सरकार को क्यों देंगे? नहीं, मोदी सरकार हमको फायदा दे रहा है तो हम उसको वोट देंगे। क्या दे रहा है मोदी सरकार? मोदी सरकार हम लोग को देहात एरिया वालों को पैसा दे रहा है। किस तरीके के पैसे दे रहे हैं? अरे वहाँ खेती बाड़ी के लिए पैसा देता है, 2000 रुपए महीना तिमाही, 6000 रुपए साल दे रहा है। जो अपोजिशन है वो तो कह रहे हैं कि ये सब फेक है, ये सब एक्चुअल पहले दीजिए, हमको मिल रहा है, हम जानते हैं जो हमको मिलेगा हम कहेंगे। और तो कोई सरकार नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी ने नहीं दिया देहात से हम लोगों को। तो गरीब आदमी को तो वही मोदी सरकार दे रहा है, मोदी सरकार को वोट देंगे। मोदी सरकार दे रही है तो मोदी सरकार को आप वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। मुद्दा क्या रहेगा आपका? निकाय चुनाव आगे किन मुद्दों पर वोट देंगे? हाँ, हम लोग ये हाथी वाले हैं सब। हाथी वाले हैं। हाथी को क्यों वोट देंगे? देखिए ये लोग तो बोल रहे हैं कि बसपा की सरकार ने वोट ही, अभी जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने कोई विकास कार्य ही नहीं चेयरमैन करवाया। है, हम हाथी वाले को देंगे वोट। यानी जो बात सही है, जो झूठ नहीं बोलना है। अरे चाचा तो क्यों देंगे हाथी को वोट? क्योंकि और उसके बाद में जब मोदी जी का सरकार आएगा तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी का सरकार आएगा तो मोदी जी को देंगे, हाथी को अभी देंगे, मतलब समझे नहीं हम। ना, ये चेयरमैनी वाला हम लोग हाथी को देंगे। मतलब यहाँ से चेयरमैन जो है वो बीएसपी का होना चाहिए। हाँ, बीएसपी का होना चाहिए, हाथी वाली सरकार का होना चाहिए। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ जो न विधायक जो आए हाँ, कोई काम नहीं दिखाया। जो मतलब वो क्या नाम है उनका, पलटू राम, हाँ। कोई काम दिखाए नहीं, ना कुछ किए ना दिए, सिर्फ बस वोट लेकर चले जाओ। कितने साल का उनका कार्यकाल है जो उन्होंने काम नहीं किया? और बीएसपी के जो अभी मौजूदा चेयरमैन है उनके तो 5 साल में उन्होंने कितना कार्यकाल किया है? उन्होंने ये सड़क बनाया, ये सड़क बनाया, उधर का सड़क बनाया, नाली साफ करवाया। जब भी फोन करो, जब भी जो ना आदमी आ जाते हैं। आते हैं, आपने देखा है चेयरमैन को? हाँ, चेयरमैन को देखा है आपने? हाँ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? निकाय चुनाव आ गया है, सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। ये अंकल तो बोल रहे हैं कि सड़क बनवा दिया है। कौन सा सड़क बना? चेयरमैन बनवाया है सड़क। ये सड़क डामर का सड़क रहता था, ये मार्केट का सड़क जो है डामर का रहता था। मेन सड़क डामर का रहना चाहिए कि उसको खुलवा उजाड़ के और इंटरलॉकिंग का सोलिंग लगवाइए, जिससे जो है चेयरमैन का भट्टा चल सके। उनका खुद का ईटे का भट्टा है और उसी भट्टे के ईटा यहाँ पे लगवा के 65% कमीशन पे जो काम करवाए हैं। कोरोना काल में सैनिटाइजर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पानी का छिड़काव हुआ है, सैनिटाइजर नहीं पड़ा है। कुछ नहीं, केवल पानी पड़ता था और बताते थे कि सैनिटाइजर पड़ रहा है। पर वो तो बता रहे थे कि उन्होंने क्षेत्र की जनता को जो है कई सारी सुविधाएं दी थी कोरोना काल में। कोई सुविधाएं नहीं दी है। जो भी सुविधाएं दी है धीरू सिंह ने सुविधाएं दी है, चाहे वो ऑक्सीजन की समस्या हो, ऑक्सीजन घर घर जिसको जरूरत पड़ी है धीरू सिंह पहुंचाए हैं। लंच पैकेट गरीबों तक केवल धीरू सिंह का पहुंचा है। चेयरमैन बता दे कितना लंच पैकेट बलरामपुर शहर में बंटवाया है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ चेयरमैन से कि वो बताए कितना लंच पैकेट कोरोना काल में बंटवाया। अच्छा, कुछ नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि धीरू सिंह को राजनीति में आना था, इसीलिए उन्होंने जो समाज सेवा का काम। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरू सिंह को राजनीति में आना ही नहीं था। हम लोगों के आग्रह पे धीरू सिंह राजनीति में आए। हम कहे कि भैया
अपने तरफ से इतना कर रहे हैं, तो आप राजनीति में आएंगे तो कम से कम हमारे शहर का विकास होगा। जो इस समय पिछले 17 सालों से बंदर बाट हो रही है, इस बंदर बाट पे अंकुश लगेगा। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व यहाँ से चेयरमैन प्रत्याशी थे, हमने उनसे भी बात की। हमने मौजूदा जो बीएसपी से चेयरमैन है उनसे भी बात की। उन्होंने कहा है कि हमने आदर्श नगर पालिका बना दिया है बलरामपुर को। तो एक्चुअल में बलराम आदर्श नगर पालिका शासन ने बनाया है, और आदर्श नगर पालिका का नाम तो हो गया नगर पालिका आदर्श, लेकिन अच्छा चलो तुम, अरे लड़िए नहीं। लेकिन कोई आदर्श का काम हुआ है? कोई बच्चों को खेलने के लायक कोई पार्क बना हो, कोई जिम बना हो, कोई बच्चों का झूला लगा हो, कोई पार्किंग की व्यवस्था हो, कोई अगर आप खुद देख लीजिए कहीं पे अगर कोई कार आदर्श का दिखाई दे रहा हो तो आप बताइए। चेयरमैन तो बोल रहे हैं ना, वो तो ये बोल रहे हैं कि हमने विकास कार्य करवा दिया है, हमने सीवर लाइन पर डलवा दी। मैम कौन सा विकास? आप खुद देखिए शहर में क्या विकास है। आप पीछे चली जाइए, एक नया कॉलोनी है, इतना पानी भरा था इस बरसात में, नाव से लोग चल रहे थे, नालियां भटी रहती हैं। आइए मैं आपको इधर सामने नाली दिखा दूं, कितनी गंदगी है। चलिए दिखाइए, आइए। क्या नाली दिखाओगे यार? नाली बटे यार, गंदा इतना भयंकर मच्छर ये आदर्श नगर पालिका है मैम। पर यहाँ के आपके चेयरमैन तो कहते हैं कि हमने आदर्श नगर पालिका बना। मैम आप देखिए, आंखों देखिए, आपके सामने कैमरा इधर लाइए भैया, इस तरफ आइए। अपने कैमरामैन सहयोगी से चाहेंगे कि इसे जूम करके जो है आगे आकर के दिखाएं। ये सफाई है। जी क्या बोलना है? ये नाला है, नाली नहीं है। नाली नहीं है, नाला है जी। विकास कार्य करवाया गया है। यहाँ मौजूदा जो बीएसपी के चेयरमैन थे उनका कहना है कि उन्होंने विकास कार्य करवाया है। बलरामपुर में आदर्श नगर पालिका इसे घोषित की गई है। नहीं, विकास कैसे हो रही है? आज दिन पे तो इसमें इतना गंदगी, इतना मच्छर। आप खुद देख सकती हैं मैम, आदर्श काम क्या हो रहा है, कैसा कार्य है आदर्श का। इसके पीछे भी नाला है, उसको भी दिखा दें, इधर नाला है। और भी लोग हैं, देखिए हम इनसे भी बात करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा? निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट देंगे आप लोग? जो विकास करेगा उन्हीं सामने आ को वोट जाइए इस समय। कौन विकास करेगा आपके हिसाब से? विकास कौन करेगा बलरामपुर में? बलरामपुर में जो विकास करेगा, अभी तो आगे चुनाव है, चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन विकास करेगा। 5 साल तो कुछ विकास हुआ नहीं। 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, जो अभी मौजूदा चेयरमैन था उनका नाम क्या है? साबान अली, कौन सी पार्टी से हैं वो? बसपा से। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाया? अभी तक तो कुछ नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश गुप्ता है। मुद्दा क्या रहेगा? निकाय चुनाव आ गया, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? साफ सफाई के मुद्दे पर रहेगा। साफ सफाई नहीं हुई है क्या बलरामपुर में? जहाँ जहाँ होना था हो, जहाँ नहीं होना नहीं हुई। आपके क्षेत्र में नहीं हुई है? अब नहीं हुई तो नहीं हुई। ऐसा क्यों? वोट नहीं दिए थे क्या आप लोग? वोट लोग क्यों नहीं दिया जाता है? किसको वोट दिए थे पिछली बार? जिसको जो जीता वही वोट। जिसको जीते थे उसी को वोट दिए थे। तभी भी आपके यहाँ विकास कार्य नहीं करवाया गया? विकास होता है जो देखाई मान है आप लोग सामने। आप लोग हमसे क्या पूछ रहे हैं? अरे तो रहते आप है तो बताएंगे आप। तो वही तो देख लीजिए ना, आप आइए स्वयं देख लीजिए। ये बताइए, ये नाली सफाई नहीं हुई? कौन सा? ये वाली 10 बार जो चेयरमैन के पीरियड में हुई। चाचा आप लड़का है, आप गुस्सा कह रहे हैं? नहीं, हम हमारे करे मतलब झूठ के बोला जा रहा है कि मीडिया वालों के सामने ऐसा नहीं, ऐसा कई बार ये पूरा रोड जाम हो जाता था, नाली सफाई होती थी, समझे? नाली साफ करने के लिए रोड जाम कर दिया जाता था। नहीं क्या करें, वो कचरा हो जाता। चाचा अभी हमने भी जाम कर रखा है। हाँ, रोड तो हमने भी जाम कर रखा है, देखिए दोनों साइड से। हाँ, इस तरीके से गलत कह रहे हैं लोग, अफवाह फैला रहे हैं, समझे? और क्या, ये सड़क जो है चेयरमैन के बनवाया हुआ है। पर वो तो कह रहे थे कि ये इंटरलॉकिंग का काम करवाया गया है, जो कि ये मेन असल सड़क चीज है, है जो डामर का था, जो बरसात होता था उड़ जाता था। चलिए देखिए और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन। आगे नहीं, अमन। यही रहते हैं आप?
अभी के आप यूथ हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगे? विकास के नाम पे विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं। विकास नहीं हुआ क्षेत्र में। तो यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन है वो तो कह रहे हैं कि हमने इसको आदर्श नगर पालिका बनवा दिया। एक वर्ग क्षेत्र में हुआ है बस, कौन से क्षेत्र में? एक वर्ग क्षेत्र है, अब क्या बताएं। आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है? हमारे सामने वो शमशान पीछे पड़ा है, वहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मुद्दा क्या बदलाव रहेगा? चाहते हैं और क्या बदलाव आएगा बलरामपुर में? होगा। कौन लाएगा बदलाव? बाबा लाए हैं, बाबा लाएंगे। बाबा लाए हैं, बाबा लाएंगे। किस तरीके का बदलाव लाएंगे? अरे बहुत अच्छा लाएंगे, देखने लायक होगा। बदलाव लाए हैं, बदलाव लाएंगे, बाबा लेकर आए हैं। यहाँ पे वो पाइपलाइन डाली गई, इंटरलॉकिंग जितनी लगी हुई थी गड्ढा हो गया, क्या विकास हुआ बताइए आप बताइए। मौजूदा चेयरमैन जो है वो तो कहता है हमने आदर्श नगर पालिका बनवा दिया है। आदर्श नगर पालिका सिर्फ गौशाला बनवा के उसमें एक विकास नहीं है, यही आदर्श नगर पालिका है। आदर्श नगर पालिका नहीं बोला जाएगा तो कौन सा पालिका बोला जाएगा इसे? आप बताइए। नगर पालिका बोला जा सकता है? नहीं, नगर पालिका नहीं बोला जा सकता, मगर आप बताइए आदर्श नगर पालिका किस चीज को कहते हैं। आप बताइए, आप क्षेत्र में हैं आप लोग बताइए। हाँ, हमारे सभान साहब ने काम किया, पानी टंकी का काम किया और सड़कें बनवाई जहाँ देहात गांव में था। ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया, बशर्ते सिटी के अंदर जो काम होना चाहिए था वो काम सही तरीके से नहीं हुआ। देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं को किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम है कमलेश गुप्ता। कहाँ रहती हैं आप? टेढ़ी बाजार चूड़ी मार्केट। अच्छा, ये बताइए, नगर आप पकड़ लीजिए माइक। हाँ। निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट देंगी? हम कमल फूल के लिए हैं। कमल के फूल को कहाँ देंगी? क्यों? वो मेरे लिए सब कुछ किए, जब से मेरे योगी मोदी आए हैं तब से यहाँ बहुत कुछ हुआ है। आपके योगी मोदी? हाँ। अच्छा माइक छोड़ दीजिए। हाँ। मेरा माइक तो छोड़ दीजिए। आप क्या? अच्छा सुनिए, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो नहीं बताया आपने ये बता दिया कि आप योगी मोदी को वोट देंगी। कहाँ देंगी? सारे महिलाएं सब सुरक्षित है और सब विकास हो रहा है। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, सही में? महिलाएं में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो नहीं करती हूँ। नहीं, और लड़कियों चाहे जब निकले चाहे आए कोई परेशानी नहीं है। लड़कियां कभी भी बाहर। अच्छा, बलरामपुर की बात की। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ, ये तो बात हो गई योगी मोदी की। अब हम बलरामपुर की बात करते हैं। बलरामपुर में निकाय चुनाव आ गया है। हाँ। चेयरमैन पद प्रत्याशी के रूप में आप किसे लेंगे? हम धीरू भैया को लेंगे। धीरू भैया को क्यों लेंगे? अच्छा काम करेंगे, एक बार उनको भी आके देखे। पहले के जो चेयरमैन थे, पहले जो बीएसपी के चेयरमैन थे, उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाया क्या? अब हमारे लोग के पीछे नहीं करवाए हैं। आप लोगों के यहाँ नहीं करवाए हैं? हाँ, अब जब आएंगे धीरू भैया तो देखिए नगर पालिका में क्या अध्यक्ष चुनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता तो इस बार बलरामपुर की जनता जो है उसने बदलाव लाने की ठान रखी है। आप नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे क्यों नहीं, क्या नहीं बोलेंगे बताइए आप। नगर पालिका में 5 साल हो गया उनको रहते हुए। हमने नक्शा के लिए अपना वो क्या बोलते हैं वो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करा हुआ था, पैसा भी दे दिए। हमसे मांगा गया कि 8,000 रुपया दीजिए, 8,000 दे दिए, अभी तक हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ। नगर पालिका में क्या काम हो रहा है? हमने क्या नाम है चेयरमैन को भी वहाँ एप्लीकेशन डाल के बताया भी कि हमारा काम नहीं हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ बताइए आप। चेयरमैन बातें नहीं सुनते, आप लोगों की शिकायत नहीं सुनते? आप शिकायत सुनते तो हम वहाँ जब वो डाल दिए, एप्लीकेशन भी डाल दिए, तो फिर क्यों नहीं हमारा काम हुआ? तो क्या चाहते हैं इस बिल्कुल काम हम ये चाहते हैं कि काम जो भी हो, हम हमारा कहने का मतलब जो आप कह रही हैं कि क्या नाम है काम कर क्यों नहीं रहे थे, अरे काम यही कर रहे हैं। हम बता रहे 2 साल हो गए हमको पैसा दिए हुए। किसको पैसा दिए हैं? वहाँ के नगर पालिका के जो काम करने वाले उनको दिए पैसा। काम नहीं करवाया गया? कोई काम नहीं हुआ, 2 साल हो गए हमको पैसा दिए हुए। हम एप्लीकेशन भी क्या नाम है चेयरमैन को भी लिख के दिए। मुद्दा क्या रहा है? आपका काम हो जाएगा, आज तक काम नहीं हुआ हमारा। चेयरमैन को लिख करके दिया, उन्होंने बोला काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ, आज तक काम नहीं हुआ। मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दे पे वोट देंगे आप? हम बता तो रहे हैं आपसे कि अब मुद्दा तो अब आप देख लीजिए। अब नाला भी देख ली। हम तो वोट तो देंगे हम धीरू सिंह को। धीरू सिंह को वोट देंगे। तो देखा आपने, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद।
योगी बगल में मोदी गली है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर बगल में गली है, चलिए देख लीजिए। आज 20 साल हो गया, ईटा उस गली में नहीं रखी गई है। पिछड़े वर्ग के लोगों की बस्ती है। आप कहें तो मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ वो भी। तो देखा आपने, बलरामपुर की जो जनता है उसने बदलाव लाने का मूड बना लिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीतता है और किसका मुद्दा जो है, कौन अपने मुद्दे और अपने घोषणा पत्र पे खरा साबित होता है यहाँ बलरामपुर की जनता के लिए, और इसे आदर्श नगर पालिका कौन बनाता है। ऐसे ही हम आपको खबरें से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।